हेलो एवरीवन। आज हम बात करें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में सब बैंकर्स जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें लगता है कि जीए कहाँ से पढ़े। ये क्वेश्चन देखिए आपके दिमाग में आते हैं कि जीए आपको कितने महीने की पढ़नी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जब हमें पता नहीं होता हमें कितने मंथ की जीए पढ़नी है तो हम कहीं से भी पढ़ने लग जाते हैं। डेली बेसिस पे आप जीए देखने लग गए, लेकिन वो आपको ये नहीं पता कि वो जीके आपको किस टाइप की करवा रहा है। अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर उसमें बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा आती है और आप डेली बेसिस पे ऐसे इंसान से पढ़ रहे हैं जीए जो क्या है कि आपको सीईटी के भी लिए एप्लीकेबल है, वो हर तरह की जीके बता रहा है। वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ ये प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही नहीं होती और हम उनको ऐसे ही याद करते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें ये नहीं पता कि किस मंथ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीए के अंदर। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम कंप्लीट जीए ना पढ़ के अगर मुझे पता हो कि किसी टॉपिक से मेरे 40 में से 21 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं बाकी चीज़ें छोड़ कर अगर सिर्फ मैं उन एक टॉपिक की तरफ ध्यान दूं जिसमें 21 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें मैं पूरा अच्छे से अपना ध्यान दे के और बढ़िया तरीके से पढ़ कर मेरे कम से कम देखिए अगर आप सोचें कि 40 में से अगर किसी इंसान के 21 नंबर आ रहे हैं तो भी ये ठीक है। अगर उसके नॉर्मल वो सब चीज़ें पढ़ रहा है फिर भी उसकी कुछ लोगों की कट ऑफ क्लियर नहीं होती, 5 to 6 मार्क्स की कट ऑफ नहीं क्लियर होती। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग अवेयरनेस कितने महीने की आती है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें, किस टॉपिक को स्किप कर दें। कई बार क्या होता है ना कि एग्ज़ाम के अंदर क्या है, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक हैं जिससे एक एक क्वेश्चन आपको आता है। अगर तो आपकी बाकी जो क्वेश्चन जिसमें देखिए वेटेज ज़्यादा है, कई 21, 13, 12 इतने इतने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले उन पे फोकस करो। अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं आपके अच्छे से, आपकी रिवीजन हो गई, प्रिपरेशन हो गई, 5 से 6 बार आपने रिवाइज कर लिया, देन फिर आप एक एक नंबर वाले की तरफ जा सकते हैं। अगर आपकी नहीं हुई तो हम उनको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी आपको जीए में 40 आउट ऑफ 40 की तैयारी करके चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि 3 महीने के अंदर इतनी कर लूँ। अगर आपके स्टेमिना है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। किस टॉपिक को स्किप करना है, किस टॉपिक को जीए सोर्स क्या होना चाहिए, 2022 में सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, मैंने किसको फॉलो किया। देखिए मेरे 5 मेंस मैंने क्लियर किए हैं जिसमें से 4 में मेरा एग्जैक्ट सिलेक्शन हो गया है मेरे पास और मैंने आरआरबी पीओएल ज्वाइन किया है। आप मेरी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको मेरे स्कोर कार्ड देखने हैं वो भी चैनल पे अवेलेबल है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि किस महीने से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए ओले बोर्ड ने एक मंथ बेस एनालिसिस दे रखा है आपको, अगर हम देखें ढंग से। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए, आरआरबी क्लर्क की बात करें, 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कहाँ कौन कौन से महीने से बने, तो देखिए 1 अक्टूबर था आपका, कहाँ से आपके क्वेश्चन बने, March 1, मतलब मार्च से आपका देखिए अक्टूबर में पेपर है तो मार्च से आपका मार्च के महीने से एक क्वेश्चन आया, अप्रैल से 5 क्वेश्चन आए, मई से 16 क्वेश्चन आए और जून और जुलाई से 1 या 2 क्वेश्चन आए। तो देखिए मई का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इसके लिए। तो और कुछ लोग क्या कहते हैं कि लास्ट के 3 महीने की जीए पढ़ लो। लास्ट के 3 महीने की जीए तो देखिए कि आसपास ही नहीं आई। लास्ट के अगर जुलाई को काउंट करें तो 2 आए, अगस्त और सितंबर से कुछ पूछा ही नहीं आरआरबी क्लर्क से, सीधा आपका मई से 16 नंबर के क्वेश्चन आ गए। समझ आ रहा है आपको चीज़ें, मतलब कौन सा आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो इसमें देखिए 15 तारीख को आपका पेपर था, 15 जनवरी को। जून से 1 क्वेश्चन आया, जुलाई से 4 आए हैं, अगस्त से 6 और सितंबर से 21 क्वेश्चन मिले आपको देखने के लिए। ठीक है, अक्टूबर से 10 और दिसंबर से 2। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो आरआरबी क्लर्क है वो बहुत पीछे के क्वेश्चन पूछता है, मतलब 6 महीने से भी 6 महीने के करीब के पीछे के क्वेश्चन। लेकिन एसबीआई क्लर्क देखिए लास्ट के 3 महीने में या 2-3 महीने के ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर आपने सितंबर एंड अक्टूबर अच्छे से कर रखा है तो आपका 31 नंबर कवर हो गया। समझ रहे हो। आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो 8 अक्टूबर को आपका पेपर था, अप्रैल से 4 क्वेश्चन आए, मई से 2, जून से 9 और जुलाई से 19 क्वेश्चन। अगस्त से 5 क्वेश्चन आए हैं, सितंबर से 4 और जनवरी फरवरी से। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें जुलाई मंथ से क्वेश्चन आए। आप ये थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस मंथ का, मतलब कितना पीछे का आपका क्वेश्चन पूछता है। आरआरबी पीओ की बात देखिए, 24 सितंबर को आपका पेपर था, मई से आपके 10 क्वेश्चन आ गए, जून से 5, जुलाई से 5 और अगस्त से 4।
देखिए अगर आप पीछे के 3 महीने लेके चलते तो आपका सिर्फ 14 क्वेश्चन का ही होता, उससे पहले देखिए 10 नंबर आपके में रह जाते। तो 3 के पीछे भी नहीं जाना। उसके बाद SBI PO की बात करें तो 30 जनवरी को आपका पेपर था, जून से 2, जुलाई से 1, अगस्त से 1, सितंबर से 2, अक्टूबर से, नवंबर से देखिए 16 और दिसंबर से 18 क्वेश्चन। मतलब सिर्फ हम अगर ये 2 महीने का पढ़ लें तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 34 नंबर में बन गए आपके। IBPS PO की बात करें तो नवंबर में पेपर था, सितंबर और अक्टूबर से इससे 14 क्वेश्चन और अक्टूबर से 23 क्वेश्चन। ये सब एनालिसिस करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि जो आपका पेपर होता है IBPS PO और क्लर्क एंड SBI PO और क्लर्क, ये पेपर क्या करते हैं, आपके जो लास्ट के 3 या 4 महीने होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन 4 महीनों को देते हैं ये 4 पेपर। और अगर RRB PO और RRB क्लर्क की बात करें तो ये क्या करते हैं कि लास्ट के महीनों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, इनके लिए आपको कम से कम 8 महीने पीछे के भी क्वेश्चन, इनका पता नहीं कि अगर ये 8 महीने पहले एक उससे क्या पता 6 से 12 क्वेश्चन पूछ ले, तो इसमें जीए आपको काफ़ी पहले की जीओ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। करंट में से क्वेश्चंस आएंगे पर ज़्यादा नहीं आएंगे, किसमें, RRB क्लर्क एंड PO में। अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर आप RRB PO एंड क्लर्क के अंदर लास्ट के 3 महीने से पढ़ते हैं तो आपके बिल्कुल नंबर नहीं आने वाले, लेकिन आपको पढ़ना वो है, इसलिए RRB की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा पीछे का पढ़िए, कम से कम 8 महीने की जीए पढ़िए अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं। जी वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आपकी क्या होता है ना कि मेंस के पेपर के अंदर देखिए कितने मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं आपके। बाकी जी ये देखिए अगर आपने पढ़ रखा है, आपको उसका आंसर आता है, जस्ट आपने टिक किया, आपको 1 नंबर मिल गया, तो ये तो ऐसा है कि जितने नंबर जीए में से स्कोर कर लो उतना अच्छा है। क्लियर। अब अगर हमने ये चीज़ें देख ली कि किस महीने से कितना आता है, अब हमें ये देखना है किस टॉपिक से कितना आता है। क्लियर, किस टॉपिक से कितना आ रहा है। तो देखिए किस टॉपिक से कितना आ रहा है, ये भी ऑल बोर्ड का ही है, 2022 का इन्होंने दे रखा है, प्रीवियस ईयर का, कि बताएं किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए इन्होंने RRB क्लर्क की बात करें, SBI क्लर्क, क्वेश्चन बता रखे हैं कि बैंकिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जो ये बैंकिंग है, ये बैंकिंग अवेयरनेस आपकी करंट बैंकिंग अवेयरनेस है, जो करंट की न्यूज़ होती है ना वो। दूसरी जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है जैसे ATM क्या होता है, ये जो बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन, MD कौन है, CEO कौन है, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बैंक की टर्म्स के बारे में, वो आपके स्टैटिक्स बैंकिंग अवेयरनेस के आते हैं, वो अलग से डिनोट कर रखे होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग से RRB क्लर्क ने 4 क्वेश्चन पूछे, SBI क्लर्क ने 14 क्वेश्चन पूछे, IBPS क्लर्क ने 12, RRB PO ने 4 और SBI PO ने 22 क्वेश्चन पूछे, IBPS PO ने 17 क्वेश्चन पूछे। करंट अफेयर, बैंकिंग करंट अफेयर। अब ये बैंकिंग करंट अफेयर कौन सी होती है, कोई चीज़ नई लॉन्च कर दी, किसी के ऊपर मतलब उसके ऊपर RBI ने फ्रॉड का वो कर दिया और उनके ऊपर मतलब उनसे पैसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए, या फिर कौन न्यू MD बना है, कौन CEO बना है इसके, मतलब बैंक के बारे में कोई भी नई चीज़, जो भी करंट अफेयर, मतलब लास्ट के 5-6 महीने में आपने देख लिया ना कितने महीने की कहाँ से आती है, अब आपको पता होना चाहिए कि उसमें चीज़ें क्या आती है। तो बैंकिंग का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस ऑब्वियसली आपको पढ़नी है, कम से कम 6 से 7 महीने पीछे की बैंकिंग अवेयरनेस आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, बाकी चाहे टॉपिक पढ़ रखे हो ना पढ़ रखे हो, बैंकिंग अवेयरनेस, बिकॉज हम जिस एग्ज़ाम के लिए जाने हैं एटलीस्ट हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी से कितने पूछ रखे हैं, 2, 3, 3, 1, 2, इसमें 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सभी एग्जाम के मिला के देखें तो 16 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी बेस्ड आए हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब इंटरनेशनल न्यूज़, मतलब कि बाहर पूछ ले आपसे कि श्रीलंका का पूछ लिया कि कौन PM है, कौन CM है, अगर वो इंडिया में आए हैं, उन्होंने मोदी से बात की है तो कितने का उनका क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या MOU साइन हुआ है, तो उसके बारे में। फिर नेशनल न्यूज़ आती है। नेशनल न्यूज़ क्या होती है, हमारे नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, प्लेयर्स ने क्या किया है, या फिर कोई देखिए ये समिट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं PM मोदी, कहीं पे बुक फेयर हो रहा है, तो इन सब के बारे में ये नेशनल न्यूज़। आपकी RRB क्लर्क में 7, SBI क्लर्क में 5, और देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद स्टेट से रिलेटेड हर स्टेट का अलग अलग 2, 1, 1, और PO में तो 6 क्वेश्चन स्टेट वाइज पूछ रहे हैं। स्टेट वाइज ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ भी उठा के पूछ लिया स्टेट के बारे में। देखिए जहाँ पे अगर PM मोदी ने कोई सबमिट किया है, या फिर कोई बाहर से लोग आए हैं, या फिर कुछ नया उनके अंदर कोई मूर्ति बनाई है, या कुछ हो रहा है, तो जिस स्टेट में कुछ नया हुआ है उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन यही तो होते हैं, अगर कोई नई चीज़ उस स्टेट में हुई तो उस स्टेट के बारे में पूछ लेंगे कितना क्या कुछ है, ताकि आपको डिटेल में पता है या नहीं।
इसीलिए कहते हैं कि कोई भी आप न्यूज़ देख रहे हैं एटलीस्ट उसकी डेप्थ तक जाइए, देखिए क्या कुछ हो रहा है। बाकी स्कीम्स के बारे में कितने क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी क्लर्क में 5, एसबीआई क्लर्क में 4, देखिए इस तरह से। और आईबीपीएस पीओ ने तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा स्कीम के बारे में, इंटरनेशनली भी नहीं पूछा। एमओयू कितने साइन हुए हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन सिर्फ आईबीपीएस पीओ ने पूछा है। अपॉइंटमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी क्लर्क में, अगर आपको करना है तो बैंकिंग को स्किप मत करिए, बैंकिंग अवेयरनेस को, और ये अपॉइंटमेंट को आप स्किप मत करिए। देखिए 9 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में इन्होंने पूछ लिए हैं। अपॉइंटमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, आपके बैंक की अपॉइंटमेंट हो सकती है, या फिर कोई और न्यू चीज़ हुई है उसकी अपॉइंटमेंट, कोई कंपनी के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। रैंक एंड रिपोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, बस आईबीपीएस क्लर्क से एक आया, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। स्पोर्ट्स की न्यूज़ को भी इग्नोर मत करिए, लेकिन क्या करिए कि अगर ज़्यादा दे रखे हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम ऐसे टाइम में होता है जिस टाइम मतलब ये स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं, तो ज़्यादा नाम हो जाते हैं, किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने सिल्वर जीता, तो सिर्फ गोल्ड गोल्ड याद कर लीजिए, क्लियर। और अभी अगर कोई गेम नहीं चल रहे हैं, जैसे हमारे एग्ज़ाम होंगे उस टाइम अगर कोई गेम्स नहीं हो, तो आप मतलब जो पहले की किसी ने जीता वो सब आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कप होते हैं, ऊबर कप, थॉमस कप, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इनकी एटलीस्ट आप याद करके चलिए किसने गोल्ड जीता है, किसने सिल्वर जीता है, मेंस में किसने जीता है, वुमेन्स में किसने जीता है, और जिसने मेंस में जीता वो किस स्टेट या फिर किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये आपको ज़रूर याद रखना है चीज़ें। और उसने किसको हराया, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये मैंने अच्छे से डिटेल में किया था, थॉमस कप, ऊबर कप, ये सब जो कप थे। समिट एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर बात करें तो कितने क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अवार्ड के बारे में अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन, और इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसमें, एसबीआई क्लर्क के अंदर। बुक से देखिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बुक से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके पास टाइम बचे तो आप बुक्स कर सकते हैं। या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जो भी करंट के मतलब महीने हैं, लास्ट के 3 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, उनमें जो जो न्यू बुक्स रिलीज हुई हैं वो देख सकते हैं आप, या फिर कोई पीएम मोदी के ऊपर हुई है, या फिर कोई फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर हुई है, ऐसी बुक को आप याद रखिए, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से देखिए 12 क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे हैं आरआरबी पीओ ने और एसबीआई पीओ ने, ठीक है। 6 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। तो हम स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में देखिए, अगर अब आप स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को इग्नोर करते हैं, अब स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस क्या होता है, जैसे एटीएम क्या है, बैंकिंग के टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ें हैं, कैसे बैंक काम करता है, कब बैंक बना था, किस एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, चेक क्या होता है, चेक की कितनी टाइप्स होती हैं, ये सब आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपसे वो ऐसी ही चीज़ें पूछता है बैंकिंग की टर्म्स के बारे में, तो देखिए आप तब पढ़ेंगे, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी इन चीज़ों को कर लीजिए, अगर अभी इन चीज़ों को कर लेंगे तो इससे क्या हेल्प होगी कि मान लीजिए कि आपने चेक को पढ़ लिया, उनकी टाइप्स आपने पढ़ ली, ठीक है, तो जो आपके जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं आप उनसे लिंक कर पाएंगे। जैसे रेपो रेट क्या होती है, ये आपकी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक कितने मतलब रेपो किस रेट पे बैंक ने ब्याज दिया, आरबीआई से कितने में लिया, तो आपको ये टर्म्स देखना, जो करंट अफेयर पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, बैंकिंग करंट अफेयर, तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको क्लियर होगा ना कि ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी लिंक कर पाएंगे, एंड आपका अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे एंड आपके टर्म्स भी क्लियर हो गई। अब ये एब्रीवेशंस वगैरह आती हैं, ये आप स्किप कर सकते हो अगर करना चाहें तो। मतलब मेन चीज़ अगर हम बात करें आपको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को भी इंपॉर्टेंट देनी है। और आप किस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको बैंकिंग की जो करंट न्यूज़ है वो पढ़ना है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी बैंकिंग की करंट न्यूज़ से आया। उसके बाद आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, आपको नेशनल लेवल के क्वेश्चन करने हैं, मतलब नेशनल क्या कुछ हो रहा है आपका, 29 क्वेश्चन पूछे गए सभी एग्जाम के अंदर। उसके बाद स्कीम से देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आए, तो स्कीम के टॉपिक को भी मत छोड़िए, अपॉइंटमेंट भी मत छोड़िए, एंड आपको जो भी आपके स्पोर्ट्स की न्यूज़ है उनको मत छोड़िए। 5 तो ये चीज़ें, एंड इसके अलावा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, सिर्फ इतने टॉपिक कर लीजिए। अगर आप डेली न्यूज़ जैसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते आप, तो इस तरह से पढ़ लीजिए कि पीछे के जो अभी 5-6 महीने हो चुके हैं या 2 महीने हो चुके हैं अभी, आप उनका बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ लीजिए। सर्च करिए बैंकिंग अवेयरनेस न्यूज़, अगर आपको सर्च करना है जैसे मार्च की, तो आपको मार्च में जो जो न्यूज़ हुई आपको मिल जाएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, स्पोर्ट्स की याद कर लीजिए, नेशनल लेवल पे याद कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको इतना पता लग गया कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए।
मतलब ये चीज़ें कहीं से तो पढ़ेंगे ना आप। देखिए स्टडी आईक्यू भी अच्छा है अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसका क्या है, आपके पास पेड कोर्स है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज़ इसको मत करिए, ठीक है। इसके अलावा किसकी बात करें हम, अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड बढ़िया है, मैंने खुद पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसकी क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो पीडीएफ आता है डेली का, वो पढ़िए। और डेली की क्विज़ मिलेंगी आपको गूगल के ऊपर, क्विज़ लगाइए। क्विज़ कभी भी ना, क्वेश्चन अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस में, मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं सिर्फ पढ़ती जा रही हूँ ना, मैंने नोट्स बना रखे और मैं पढ़ती जा रही हूँ, तो मुझे इतनी आउटपुट नहीं मिलती थी। इसके कंपैरिजन में क्या हुआ कि मैंने जैसे ही मान लो मुझे टाइम मिला, या फिर सुबह उठ के मुझे सबसे पहले कल की न्यूज़ पढ़नी है या कुछ और करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर आपके पास क्विज़ की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए मैंने अपना मोबाइल लिया, मैंने क्विज़ ओपन किया कल का, तो 12 से 15 क्वेश्चन मेरे को क्विज़ के मिलेंगे उसके अंदर। तो मैं क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस देखिए, मैं टिक करूँगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। मज़ा भी आता है ये सब चीज़ें करने में, एंड चीज़ें याद भी रहती है एज़ कम्पेयर टू आपने लिख के पूरा पोथा बना रखा है वैसे याद करने से। क्विज़ की फॉर्म में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। आप अफेयर्स क्लाउड फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑलिव बोर्ड के आते हैं, देख लीजिए, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 4 वीडियोज़ आती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की जो बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोज़ है ना, वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड बता रही हूँ। बाकी करंट अफेयर चाहे मत पढ़िए, बैंकिंग पढ़ लीजिए। अगर आपको इनका पेड कोर्स भी नहीं लेना है ना, तो आपको पीडीएफ सर्च करिए, फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ उनका ज़रूर, मतलब इतनी चीज़ें लिखी होती है, पीडीएफ ज़रूर एनालिसिस करिए। बाकी आप अफेयर क्लाउड से पढ़ सकते हैं, अफेयर क्लाउड्स बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपको करना है तो ओले बोर्ड का भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अफेयर क्लाउड से डेली डेली न्यूज़ के क्विज लगा लीजिए, और बाकी आप सर्च करिए पिछले महीने के, अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना है तो ओले बोर्ड की वीडियो मिले वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने अफेयर क्लाउड के क्विज लगाए, ओले बोर्ड की 4 वीडियोज़ आती हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, वो पढ़ा मैंने। और इसके अलावा स्टडी आईक्यू का मैंने, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं, और मैंने तो जो 300 बेस्ट एमसीक्यूज आते हैं, 4 पीडीएफ आते हैं मतलब मंथ के अंदर, वो मैंने कंप्लीट पढ़े हैं। तो मेरा जीए पढ़ने का ये सोर्स था, मैं कभी भी एक सोर्स पे फॉलो नहीं किया, बिकॉज क्या पता कि दूसरा कुछ अलग तरह के करा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि शुरू शुरू में मुझे कुछ भी चीज़ें याद नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने सोचा 1 महीने तक कम से कम पढ़ के देखती हूँ, उसके बाद पता लगेगा। तो 1 महीने में क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं ना, वो सारी क्लियर हो गई। मतलब वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ाए हैं उन्होंने, और जो उसके साथ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो बताने लग जाते हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई, मैंने 1 महीने तक पढ़ा। अगले महीने जैसे ही मैं गई तो मुझे लगा कि जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो रिपीट हो रही है, मतलब मेरे को याद है वो पीछे वाली चीज़ें जो अभी बता रहे हैं ये। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। एकदम से पढ़ोगे ऐसे लगेगा कुछ भी नहीं आता, एकदम से ब्लैंक हो गए। क्या हुआ कि आपको 20 क्वेश्चन करवाए, उसमें इतना कुछ बता दिया, एक क्वेश्चन 5 मिनट तक चला, एक क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप लिखते गए तो आपने हाफ पेज भर दिया। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन के लिए आपने 10 पेज भर दिए, उन 10 पेजों को रिवाइज करोगे, फिर नेक्स्ट डे फिर 10 पेज आ जाएंगे, तो ऐसे टेंशन होने लग जाती है। लेकिन सिर्फ 1 मंथ के लिए होगी टेंशन, फिर वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपका पेज भर रही है वो आपको याद हो जाएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको बैंकिंग अवेयरनेस बता दिया। अगर मेरे नंबर देखना चाहते हैं, मेरे कितने नंबर आए, तो स्कोर कार्ड चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। किसी और टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेरी अगर सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करना चाहते हो कि कैसे मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, क्या कुछ किया, मेंस क्लियर नहीं हुए तो क्या मतलब किस तरह से तैयारी की, तो वो कंप्लीट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।